वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम ऐसे नए और शानदार 5 ड्रामे लेकर आए हैं जिनको आप यकीनन हमारा काउंटडाउन देखने के फौरन बाद ही स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये 5 नए ड्रामे हैं ज़रा से अलग, ज़रा से हटके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, काबुली पुलाव। ड्रामा काबुली पुलाव की खुशबू सरहदों पार दूर दूर तक फैल चुकी है। बार बिना बुर्के में भी अपने फैसलों में आज़ाद है। मुसन्निफ ज़फ़र मराज ने ये जुमला अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि लिबास फैसला साजी का मोहताज नहीं होता। हालात कैसे भी हो, इंसान का किरदार उसकी शनाख्त का सबब बनता है। बात करते हैं कहानी की। शौकत कहानी का मरकजी किरदार अचानक बन जाता है जब एक अफगान मुहाजिर लड़का मर्दान आई तबलीगी जमात में अपनी बहन के रिश्ते की बात करता है जो बेवा है। शादी के लिए कोई नहीं मानता। वही लड़का एक ठेले पे काबुली पुलाव फरोख्त करता है। शौकत व काबुली पुलाव बहुत शौक से खाता है। एक दिन लड़का ठेला नहीं लगाता तो शौकत समझाता है कि कारोबार में छुट्टी नहीं होती, क्योंकि शौकत यानी हाजी साहब ने एक सेल्फ मेड इंसान के तौर पर कारोबार की बुनियाद भी रखी और उसको इतनी वुसअत दी कि कपड़े के कारोबार में उनका एक नाम, एक मुकाम बन गया। इसके साथ साथ उसने वालिदैन के बाद सब बहन भाइयों की शादी की, उनके कारोबार सेट किए, गैरों के कारोबार सेट करने में मदद की। जिंदगी के इस मेले में उसे अपनी शादी का वक्त ही नहीं मिला और निसफ सदी गुजर जाने के बाद उसने कारोबार, घर बार भी अपने छोटे भाई और उसके खानदान के हवाले किया और खुद तबलीगी जमात के साथ अल्लाह की राह में निकल गया। बाप का इंतकाल उसकी कम उम्री में ही हो गया था। बेवा माँ ने कपड़े सीकर गुजारा किया। उसे अपनी माँ की जवानी का पल पल याद है और वो रोज माँ की कब्र पे जाता है। उसकी एक मोहल्लेदार खतून शमीम उससे मोहब्बत करती है, लेकिन शौकत उसे जवानी में ही कह देता है कि वो शादी कर ले, मगर उसके इंतजार में शादी नहीं करती। शमीम ने खुद को खुद ही शौकत की बीवी मान लिया हुआ है। ड्रामा हो या जिंदगी, मोहब्बत की जंग में औरत ही तन्हा रह जाती है। शौकत के खानदान में बहन भाइयों के बच्चे जवान हो चुके हैं। एक बहन अपने घर में नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। दूसरी का शौहर ज़हनी बीमार और लालची है कि उसकी बीवी बांझ है और वो उसे निकाह में रख कर उन सब पर एहसान कर रहा है। लेकिन ड्रामा बताएगा कि उसकी बीवी नहीं, वो खुद बांझ है, क्योंकि जिस इंसान के अपने अंदर कमी हो उसी की आवाज़ सबसे ज़्यादा ऊंची होती है। इस सारे मंजरनामे से निकलकर जब शौकत मैदान में उस काबुली पुलाव फरोख्त करने वाले के घर पहुंचता है, वहाँ एक मुहाजिर घराने की मजबूरियाँ और शौकत के सखी बन का ज़र्फ मुकाबिल आ जाते हैं। वो बारबिना के भाई के इलाज के लिए उसे 2 लाख रुपए दे देता है और यूं ही कह देता है कि अब बारबिना उसकी अमानत है। नंबर 4, जिनज़ादा। इस ड्रामे को अगर आप अलामती कहानी के तौर पर देखेंगे कि जन्नात दरअसल वो रवैये हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, तो लुत्फ दोबाला हो जाएगा। जिनज़ादा ड्रामे में एक जिन के खानदान का एक इंसानी खानदान से वास्ता पड़ गया है या एक इंसान के खानदान का जन्नात के खानदान से ताल्लुक बन गया है। जिन ने शादीशुदा इंसानी लड़की अबीहा से शादी भी कर ली है और उसका बच्चा भी पैदा हो गया है। ड्रामे में जन्नाती किरदार ज्यादा मजबूत और मुतहरिक है, जैसा कि नाम से जाहिर है। जिनकी औलाद की बात हो रही है, इसलिए उसके बहुत से मनाजिर और वाक़यात को इंसानी अकल के पैमानों पे परखा नहीं जा सकता। कहने सुनने को तो इसे थ्रिल या हॉरर ड्रामा में शुमार किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी ड्रामा की सनत में ऐसी तरक्की नहीं की कि ऐसी किसी कहानी का बजट और तकनीक दस्तयाब हो। अबीहा के वालिद एक अमीर इंसान थे। शिकार पे गए तो उनसे एक हिरन शिकार हो गया जो उस वक्त हिरन के रूप में जिन की बहन थी। वो मर गई। जिन ने बदला लेने का ठान लिया। अबीहा की शादी अदनान से हो गई, जो अगरचे अदनान की पसंद थी, लेकिन उसके वालिदैन को दौलत का लालच था। शादी के बाद अबीहा और अदनान पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात की तरफ हनीमून के लिए जाते हैं। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और उनको एक रात उसी वीरान वादी में गुजारना पड़ती है। पहाड़ी से नीचे एक मुकामी इंसान उन दोनों को एक वादी में ले जाता है। वो मुकामी इंसान असल में वही जिन था और वो सब घर वाले जिन का घराना था और वादी जन्नात की वादी थी। जिन ने एक रात में ही चमत्कार दिखा दिया, अबीहा से शादी भी कर ली और वो उम्मीद से भी हो गई। नंबर 3, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी ने इस सच्चाई की तरफ इशारा किया है। ड्रामा नौजवानों में बेहद मकबूल है। इसकी शोहरत सरहद पार तक से पुकार पुकार कर कह रही है कि एक बार हमारी इस टीनेजर नस्ल की बात तो सुने। ये तो 5th जनरेशन वार की बात हुई है, लेकिन जवानी हमेशा इतनी ही ताकत से आती है कि समझने समझाने का मौका नहीं मिलता। ड्रामा इस्लामाबाद के जदीद कल्चर में नौजवानों के जज्बाती मसाइल और उनके वालिदैन के तजुर्बाती मसाइब दिखा रहा है।
अच्छी बात यह है कि वालिदैन ने हालात के मुताबिक लचक दिखाई है। एक जवाब पर मबनी मुकालमा हो रहा है जिसमें दोनों नस्लों की मजबूरियां सामने आ रही हैं। दोनों ही नस्लें सच्चाई पेश कर रही हैं, लेकिन दोनों की सच्चाई अपने अपने वक्त की सच्चाई है। साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है, और साइम तो शायर और गुलकार भी है, हसास इंसान है। जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है, मगर उसके वालिदैन चाहते हैं वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना कैरियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, इसलिए दोनों टीनेजर नस्ल के नुमाइंदे हैं। जूबी का खानदान रवायती है। उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई है। इस तरह अब दानियाल, उसका बहनोई और तायाजाद भाई मिलकर एक मर्दाना जिम्मेदारी वाला किरदार बनता है। यूं एक ही घर में रिवायत और जिद्दत आमने सामने आ जाते हैं। नंबर 2, एहरामे जुनून। एहरामे जुनून एक जुनून की कहानी है। ड्रामे में दिखाया गया है कि समाज को बदलने के लिए लड़कियों के ही नहीं, लड़कों के मसाइल को भी हल करना और उनको दिखाने की अशद ज़रूरत है। मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्ज़ा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यूं गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजाद सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है, इसलिए इजहार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूसरी कहानी शानजे की है, एक अमीर बाप की खूबसूरत इकलौती चिड़िया की कहानी, जिसने अपने वालिदैन को एक गैर सेहतमंदाना रवायती इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारते देखा है, जिसकी वजह से उसके अंदर तलखी आ गई है। अब वो अपनी ज़िंदगी रवायात से हटकर सेहतमंद गुजारना चाहती है, और उसे यकीन है जो लड़का उसे अच्छा लगेगा वो अपनी मिसाली ज़िंदगी उसी के साथ गुजार सकेगी। शानजे की एक ही सहेली है, वो भी अपनी मंगनी के बाद उसे गैर सेहतमंद दिमाग की मालिक समझने लगी है, लेकिन हुस्न की भी अपनी एक कहानी होती है। लोग उस पर इतना मरते हैं कि उसे किसी हुस्न और दौलत पे ना मरने वाले की तलाश हो जाती है। वो नॉर्मल ज़िंदगी के नॉर्मल रवैये को एंजॉय करना चाहती है। ये वीआईपी झूठी तारीफों, फ्लर्ट नुमा मोहब्बत से उसे ना सिर्फ चिढ़ है, बल्कि वो ऐसे लम्हे तलख भी हो जाती है। वो किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिससे उसको प्यार हो जाए, और हस्ने इत्तफाक पहली नज़र में शानी से उसे प्यार हो जाता है। नंबर 1, मायरी। ड्रामा सीरियल मायरी में पहले 2 बच्चों की ज़बरदस्ती शादी दिखाई गई, और अब वो वालिदैन भी बनने वाले हैं। अक्सर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर तो प्रमोट ड्रामों को ऐसे करते हैं जैसे वो अपनी कहानी के जरिए कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन असल मकसद सनसनी फैलाकर रेटिंग की दौड़ में आगे निकलना होता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ड्रामे को पसंद करने वाले कुछ नाजरीन मजहब का हवाला देते हैं और कहते हैं इस्लाम में छोटी उम्र में शादी करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इस्लाम में ज़बरदस्ती की शादी की कोई गुंजाइश नहीं है। ड्रामे में काम करने वाले दोनों बच्चे 14-15 साल के हैं। सवाल ये भी उठता है कि इनके वालिदैन ने उन्हें ऐसे ड्रामे में काम करने की इजाज़त कैसे दे दी, लेकिन इस सब के बावजूद ड्रामा रेटिंग्स को छू रहा है। ड्रामे में दोनों बहुओं की आपस में सुलह देखकर काफ़ी अच्छा लगा, वरना हर ड्रामे में देवरानी जेठानी दुश्मन बनी होती है, लेकिन इस बार मिलकर दोनों सास नंदों का मुकाबला कर रही हैं। फाकिर और रैनी वाकई बच्चे लग रहे हैं जो स्कूल जाते हैं और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। इतनी छोटी उम्र में बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ अरसे बाद जब वो बड़े होते हैं तो बहुत से मसाइल बन जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे बार बार क्लिक कर रही है वो ये कि जब फाकिर रैनी को बच्चा बताया और दिखाया जा रहा है तो उन्हें बच्चा ही रहने दे। ड्रामा मेकर्स ने यहाँ डंडी मारी है, क्योंकि एक तरफ घर वाले हंगामा कर करके थक गए हैं कि बच्चे हैं, शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ यही बच्चे नए गुल खिला रहे हैं। एनी भी छत पर होती है और 2 लड़के उसे देख रहे होते हैं। इसी तरह फाकिर भी खुलेआम लड़की से डेट मार रहा है। यानी अगर फाकिर इतना ही बच्चा है तो ड्रामा मेकर्स उसे लड़की से इश्क आशिकी करते ना दिखाते। मुझे ये चवल बहुत ही बुरी लगी, और ऐसी बोंगियाँ ना मारें ARY वाले, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इरिटेट करती हैं। आप में से किस किस ने ये सारी बातें नोट की? तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।